आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश से चैप्टर सेकेंड। आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर सेकेंड है ये, और इसको मैं फुली वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सेकरबार एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड में यहाँ देख लेते हैं किस बारे में ये चैप्टर है। नेल्सन मंडेला के द्वारा ही ये लिखा गया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से इसे लिया गया है। यहाँ पर किस बारे में इसे देख लेते हैं। अपार्थीज इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से which of the three countries named below and such a political system until very recently तो यहाँ पर बताया गया पार्थीज एक ऐसा सिस्टम है जो उन्हें लोगों को सेपरेट करता है, अलग करता है, उनकी रेस के हिसाब से, उनकी जाति के, धर्म के और रंग के हिसाब से अलग करता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने ऐसी कोई कंट्री का नाम बता सकते हैं जिसने अभी हाल ही में या पार्थीज का सिस्टम फेस किया है। यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज़ के नेम दिए हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में ये स्टोरी है। यहाँ पर इसके हाईलाइट के तौर पर यहाँ पर मंडेला बिकम साउथ एक न्यूज इंसिडेंट दिया है, न्यूज हेडिंग दिया यहाँ पर दिया है, न्यूज क्लिप कटिंग, तो जिसकी वजह से देख सकते हैं कि किस बारे में ये चैप्टर है। तो पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है चैप्टर की। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को बहुत लंबे समय तक एक अपार्थीज का सिस्टम फेस करना पड़ा, जहाँ पर गरीब अमीरी का नहीं और ना ही किसी जाति का के प्रति भेदभाव था, बल्कि भेदभाव था रंग के प्रति। हम कह सकते हैं रंग भेद की वजह से शिकार थे। मतलब वहाँ पर गोरे लोगों का ही शासन चलता था, जो भी पद और प्रतिष्ठा मिलती थी केवल गोरे ही लोगों को मिलती थी, और काले लोगों को उनको दूर रखा जाता था और उन्हें अलग रखा जाता था। तो इस लड़ाई के बारे में, जिस काले के लोगों की कैटेगरी में ही, उसी धर्म से या उसी रंग भेद की कैटेगरी से ही नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने और उनके साथियों ने जो लड़ाई इस अपार्थीज के सिस्टम को हराने के लिए अपनाई थी, उस बेस पर ये स्टोरी है। अब देखते हैं, एक इंसिडेंट है, रियल इंसिडेंट, हम स्टोरी नहीं कह सकेंगे इसको, और ये लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से, उनकी आत्मकथा से एक इंसिडेंट लिया गया है। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन ब्राइट मतलब चमकीला और सुंदर दिखाई दिया। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। एक इनॉग्रेशन मतलब शपथ ग्रहण समारोह जैसा होने वाला है, जिसमें वो बता रहे हैं, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, नेल्सन मंडेला खुद बोल रहे हैं कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सम्मानीय लोगों से रेस्पेक्ट मिल रहा है और उनसे मिलने आ रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं। The inauguration would be the largest gathering over the international leader on South African soil। साउथ अफ्रीका की भूमि पर ये जो इनॉग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा विशाल होने वाला है। इस पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। सेरेमनी जो हो रही है, समारोह वहाँ पर कहाँ होते हैं? प्रेटोरिया में ही होते हैं, और एक यूनियन बिल्डिंग है वहाँ पर। एम्पिथियर यहाँ पर वर्ड भी दिया है, बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, जिसकी छत नहीं होती, खुला स्थान होता है, उसे यह शब्द बोला जाता है, उसे बोलते हैं एम्पी थिएटर लिखा हुआ है। तो एम्पी थिएटर ऐसी खाली जगह को बोला जाता है जहाँ पर कोई छत नहीं होती और खुला मैदान है, वहाँ पर ही सेरेमनीज होती हैं, और ये प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग पर हो रही थी।
For decades, this had been the seat of white supremacy. ये जो सीट है, ये डिकेड से, दशकों से वाइट सुपरमेसी की, मतलब सफ़ेद लोगों को जो सम्मान दिया, सफ़ेद लोगों को मेन प्राथमिकता दी जाती थी, उसकी ये सीट रही है. एंड नाउ इट वाज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और अब पहली बार ऐसा हुआ है दशकों के बाद कि साउथ अफ्रीका पर एक ऐसी सरकार बनने वाली है, एक ऐसी पहली सरकार बनने वाली है जो लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगी, मतलब किसी जाति धर्म को सुपरमेसी के बिना ये गवर्नमेंट होगी. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी. उस ऑटम के दिन, उस पतझड़ के दिन, मैं अपनी बेटी के साथ में, जेनानी जिसका नाम है, उसके साथ में वहाँ पर उस इनॉग्रेशन समारोह में पहुँचा. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन एज सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट. तो वहाँ पर सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले शपथ ली. देन तब थाबो मिबेकी वॉज शोन इन एज द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट. उसके बाद मिस्टर थाबो ने फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली. व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ में कहा कि मैं यहाँ के संविधान को बना के रखूँगा और अपने आप को समर्पित होकर यहाँ के लोगों की देशभक्ति करूँगा, इन लोगों की परवाह करूँगा, उनकी सेवा करूँगा. टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो संसार मुझे देख रहा था, जो मेहमान जो उपस्थित थे, उनसे मैंने कहा, सेड, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all human will be proud. उन्होंने बताया कि आज टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय द प्रेजेंस हियर, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप द न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम नई हाल ही में जन्मी हुई जो आज़ादी है उसको महसूस कर रहे हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, एक असामान्य मानवीय आघात तूफान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, उसके बाद हम इसको महसूस कर रहे हैं, इसकी डिग्निटी को, इसकी गरिमा को महसूस कर रहे हैं. दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो डिसेस्टर था वो लंबे समय तक चला. मस्ट बी बॉर्न और अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी ने, ऐसे समाज ने जन्म लिया है जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सोइल. हम वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा ही समय नहीं हुआ, उस पहले एक आउटलॉज की तरह ट्रीट किए जाते थे, आउटलॉज थे इस भूमि पर, और आज हम इस भूमि पर होस्टिंग कर रहे हैं, हमें अवसर मिला है मेज़बानी करने का. वी थैंक ऑल अवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों का सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे लोगों का जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो यहाँ पर जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति आए हैं, जो उन्होंने हमारे देश को अपना मानकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा. और आखिरकार वो यहाँ पर आए हैं, उनसे बताना चाहूँगा कि आखिरकार एक सामान्य जीत हासिल हुई है और एक शांति मिली है और एक ह्यूमन डिग्निटी और इसकी एक मानवीय गरिमा बनकर आई है. मतलब ये जो आज़ादी मिली है जिससे हमें मानवीय गरिमा मिली है और एक देश में शांति आई है.
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और आखिरकार हमने अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक इमेंसिपेशन मतलब आज़ादी हासिल कर ली है। We please ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हमने जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव और आपस में जो गरीबी और जो तनाव और जो पीड़ाएं झेली हैं, उससे हमें आज़ादी आखिरकार मिल गई है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब कभी भी इस सुंदर भूमि पर, वो कह रहे हैं कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, कभी भी इस सुंदर भूमि पर ऐसा नहीं होगा जो कि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार किया जाएगा, यानी कि ऑपरेशन किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। मनुष्य की उपलब्धियों का सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेजिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने अंत में ये कहा, लेट फ्रीडम रेजिन, हमारी आज़ादी बनी रहे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को बनाए रखे। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, देखिए 5, फिर आगे स्टोरी बढ़ रही है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्यूलेटर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। कुछ देर बाद हमने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई और हम एक दर्शक की तरह अफ्रीकन जेट्स को देखने लगे, हेलीकॉप्टर्स को देखने लगे। एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, जो परफेक्ट फॉर्मेशन में रोरिंग कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and a military force, but a demonstration of a military's loyalty to democracy। ये ना केवल उनका सम्मान था मिलिट्री फोर्स का, बल्कि ये डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के प्रति उनकी वफादारी थी, एक मिलिट्री सेना की वफादारी थी। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और ऐसी सरकार के प्रति वफादारी थी जो नई बनी है और जो उचित रूप से और मुक्त रूप से चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण ही पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बिडेक्स एंड रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई। अभी उन्होंने इन लोगों के द्वारा मेडल्स एक दूसरे को मुझे दिए गए हैं और सम्मानित किया गया है। नॉट डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने मुझे सम्मान किया और अपनी वफादारी दिखाई। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted me but arrested me। और ना ही मैं उस बात को भूल सकता हूँ, पास्ट की घटना को, कि कुछ वर्षों ही पहले इन्होंने मुझे ना सम्मान नहीं किया था बल्कि अरेस्ट किया था। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। साउथ अफ्रीकन नए साउथ अफ्रीका के जो फ्लैग था, झंडा था, उसके जो कलर थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के स्मोक जेट्स ने अंत में दिखाए, जो कि उनके झंडे की सलामी और झंडे का प्रदर्शन था। इस रूप में उन्होंने स्मोक के रूप में दिखाया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। ये दिन मेरे लिए इस बात का प्रतीक था कि हमारे दो राष्ट्रीय गीत यहाँ पर गाए जाएंगे। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, वाइट का राष्ट्रगीत एक तो निकोस सिकिली और एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और काले लोग ब्लैक के द्वारा डाई स्टेम गाया जाएगा। The old anthem of Republic, although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। हालांकि कोई भी इनके लिरिक्स नहीं जानता था। They would soon know the words by heart।
लेकिन बहुत जल्दी इन शब्दों को दिल से वो याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनैगुरेशन, उसी इनैगुरेशन शपथ ग्रहण के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। मुझे बहुत स्वागत किया गया, मुझे बड़ी खुशी थी और साथ में ही मुझे इतिहास की भी समझ थी, इतिहास की भी मुझे याद थी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोयर वॉर, एक कड़वे एंग्लो बोयर वॉर के कुछ वर्षों के ही बाद में, कुछ वर्षों के ही बाद, एंड बिफोर माय ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड ऑफ their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। ये इन लोगों ने उन्हें बता रहे हैं कि कुछ दशक इस 20th सेंचुरी के पहले दशक में और बिटर एंग्लो बॉयर वॉर के दौरान और मेरे जन्म से पहले वहाँ पर क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में वाइट स्किन पीपल ने एक नया ही सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने काले लोगों को जो थे उन्हें डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन, उनके साथ में भेदभाव करना शुरू कर दिया और बताया गया कि गोरे लोगों को ही वहाँ पर शासन मिलेगा, कोई भी पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। द स्ट्रक्चर they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो सबसे ज़्यादा बेरुखा था और अमानवीय था, इतना बेरुखा था, इतना अमानवीय था जो संसार जानता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब प्रेजेंट की बात करने लगे 20वीं सदी के अंतिम डिकेड में, इन माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और मनुष्य के रूप में मेरे खुद के 8 डिकेड के रूप में, मतलब खुद 80 साल की उम्र में हैं, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। अब वो उन्होंने जो सिस्टम बनाया था गोरी स्किन वाले लोगों ने, वाइट स्किन वाले लोगों ने कालों के प्रति, वो जो सिस्टम है पूरी तरह से बदल गया है, हमेशा के लिए बदल गया है। एंड रिप्लेस्ड बाय अवर दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें सारे लोगों के धर्म, सारे लोगों के अधिकारों और आज़ादी की परवाह की जाएगी, बिना इसकी परवाह किए कि वो कौन से कलर का है, कौन सी स्किन का है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। ये दिन जो आया है बहुत इसकी अकल्पनीय समर्पणों के बाद आया है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों की समर्पणों के बाद ये दिन आया है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। ऐसे लोग जिनकी सफरिंग, पीड़ाओं को कभी भी गिना नहीं जा सकता और ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। I felt that day as I have on so many other days। मुझे वो दिन याद हैं अभी जैसे मुझे अन्य दिन याद हैं। That I was simply द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, मैं भी उन्हीं लोगों में से एक अफ्रीकन देशभक्त था, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, और वो लंबी लाइन अंतिम अंत हो गई है अब, और मेरे साथ फिर से एक नया दौर शुरू हुआ है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। इनॉग्रेशन पार्टी के समारोह के दौरान वो बता रहे हैं कि मुझे कष्ट था इस बात का कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सकता जिन्होंने समर्पण किया है, सेक्रीफाइसेस दिए हैं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉड, और ना ही वो लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि उन्होंने उनके समर्पणों की वजह से क्या हासिल हुआ है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो अपार्थीज की, रंग भेद की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी,
जिस उसने मेरे देश पर एक ऐसा घाव किया है, ऑल ऑफ कंट्री एंड माई पीपल, और मेरे देश पर और मेरे लोगों पर ऐसा घाव किया है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, जिसकी वजह से अगर जनरेशन पीढ़ियां ना खर्च हों तो बहुत सारी वर्ष, बहुत सारे ईयर्स लगेंगे इस घाव को भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन उस ब्रुटैलिटी, उस हिंसा के और अत्याचार का एक प्रभाव जरूर पड़ा, और जिस गैर इरादतन प्रभाव पड़ा, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉमस एंड वॉल्टर सिसुलस एंड चीफ लुथलिस, द यूसुफ डाडूज एंड ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुकेस ऑफ अवर टाइम, जिसकी वजह से, इस घाव की वजह से जो प्रभाव पड़ा, उसकी वजह से ये लोग पैदा हुए जो महापुरुष उत्पन्न हुए, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो महान और असामान्य लोग थे, जिनके यहाँ पिक्चर्स भी आप देख पा रहे हैं। करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उनके अंदर जो साहस था, जो बुद्धिमता थी, जो समानता थी, जो विनम्रता थी, उनके जैसी आगे कभी भी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, शायद इसी तरह के गहरे अत्याचार की आवश्यकता पड़ती है जिसकी वजह से इतने महान चरित्र पैदा होते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है मिनरल्स और जेम्स के लिए अमीर और रिच माना जाता है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो इसकी भूमि में और ज़मीन में है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, इस देश की सबसे बड़ी, सबसे महानतम जो संपत्ति है वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो सबसे अच्छे हैं और सबसे सच्चे हैं, जो प्योरेस्ट डायमंड्स हैं, जो सबसे शुद्ध डायमंड हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, अपने इन्हीं साथियों की वजह से ही, इनके संघर्षों की वजह से मैं साहस का अर्थ समझ पाया। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और फिर से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को रिस्क, अपने जीवन का जोखिम उठाया और अपनी आज़ादी के लिए आइडिया, ये विचार पैदा किया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस एंड डिफाइस द इमेजिनेशन, मैंने देखा है महिलाओं को, पुरुषों को, यहाँ के कुछ उनकी दम, उनकी शक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता, और उन्होंने अपने आप को हमला झेलने को तैयार थे, और उन्होंने बहुत सारे टॉर्चर झेले हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मुझे ये सीखने को मिला कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं होती, बट द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि डर को जीतना ही साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं, बट ही हु कंक्वेयर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर को जीत लेता है। नो वन is born hating another person because of the color of his skin, कोई भी किसी को नफरत नहीं करता है बचपन से ही, जन्म से ही कोई किसी को उसके रंग और स्किन की वजह से नफरत नहीं करता, और हिज बैकग्राउंड और उसके बैकग्राउंड की वजह से नफरत नहीं करता, और हिज रिलीजन और उसके धर्म की वजह से नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना भी सिखाया जाता है। एंड इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, और अगर नफ़रत भी सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार तो और भी प्राकृतिक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, बजाय इसके अपोजिट के, यानी कि हेट के, नफ़रत के। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अपने जेल के बुरे समय के दौरान भी
when my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे साथियों को और मुझे जेल में डाला गया और सारी लिमिट्स पार करके हमारे साथ अत्याचार किए गए, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब भी मुझे एक ह्यूमैनिटी मानवता की झलक दिखाई दी इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड्स के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, तभी एक सेकंड के लिए ही भले ही दिखाई दी हो वो ह्यूमैनिटी, मानवता, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन इतना ही पर्याप्त था मेरे लिए ये निश्चित करने के लिए कि लोगों के अंदर प्यार जगाया जा सकता है और मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक फ्लेम है, एक लौ के समान है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्स्ड, जो छुप तो सकती है लेकिन हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, जिंदगी में हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू द फैमिली, पहला कर्तव्य होता है परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है अपने लोगों के प्रति, यानी अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी में, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर आदमी इन दोनों ऑब्लिगेशन को मतलब फुलफिल कर सकता है, पूर्ण कर सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपनी क्षमताओं के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे लोगों के लिए ये दोनों ऑब्लिगेशन पूर्ण करना लगभग असंभव होता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एज एंड आइसोलेटेड, इन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे लोगों को उनको सजा दी जाती है और एकांतवास कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यू टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में जो आदमी अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपनी कर्तव्य को निभाने की कोशिश करता है, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, से परिवार से ही अलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम एंड परिवार और घर से अलग कर दिया जाता है, वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और ज़िंदगी को अलग से जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलिएशन, और उस तरह से उसे बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआत में मैंने अपने परिवार को छोड़कर अपने देश को नहीं चुना था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने देश की सेवा करते करते, प्रयास करते करते, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, तब मुझे पता पड़ा कि मुझे अपने परिवार और अपने एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में और एक पिता के रूप में और पति के रूप में मुझे अपने जो आज़ादी है और कर्तव्य निभाने से रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू फ्री, मैं बचपन से ही, मेरा जन्म आज़ादी के भूख के साथ नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, बचपन से मुझे लगता था कि मेरा जन्म ही आज़ादी के साथ ही हुआ है और कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी मेरी आज़ादी मुझे बचपन से ही मिली है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास में खेतों में घूमने के लिए मैं मुक्त था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और एक साफ झरने में तैरने के लिए मैं मुक्त था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव में बहा करता था। फ्री टू रोस्ट mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, और तारों के बीच में खुले आसमान के नीचे घूम सकता था और ब्लॉक पे मतलब बैल की सवारी कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बात का पालन किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जाति के
जो कस्टम थी, परंपराएं थी, उनको जब तक मैंने पालन किया तब तक मैं सब काम में फ्री था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ अ मैन और गॉड। तब तक मुझे भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों और मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियमों से कोई भी परेशानी और कोई भी मुसीबत नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जब मैं लड़कपन में आया, जब मैं एक थोड़ा बड़ा हुआ, तब मुझे पता पड़ा कि मेरी जो बॉयहुड की, लड़कपन की जो आज़ादी है, वो मात्र एक भ्रम है, इल्यूजन है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और यंग मैन के रूप में, एक नवयुवक के रूप में ही मुझे पता पड़ा कि मेरी आज़ादी पहले ही छीन ली गई है। That I began to hunger for it. तब मुझे पता चला, तब मुझे इसकी भूख जागने लगी आज़ादी के प्रति। At first as a student, पहले आज़ादी थी केवल स्टूडेंट के रूप में। I wanted freedom only for myself. मुझे आज़ादी केवल मेरे लिए थी। The transitory freedom to being able to stay out at night. ऐसी आज़ादी जिसमें मैं रात को भी बाहर रह सकता हूँ। Read what I pleased. और जो चाहता हूँ वो पढ़ सकता हूँ। एंड गो वेयर आई चोज। और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। ऐसी आज़ादी की शुरुआत में मुझे भूख थी। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, इन जॉन्सबर्ग में, आई यंड फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग। मुझे इच्छा जागने लगी एक सामान्य, बेसिक, मूलभूत आज़ादी के रूप में, अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं के रूप में, ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं अपनी पैसा कमा सकूँ खूब, ऑफ मैरिंग, शादी करने की आज़ादी, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक बच्चा, फैमिली रखने की आज़ादी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ये आज़ादी एक लॉफुल, कानून के अंदर मेरी आज़ादी को नहीं रोका जाए, ऐसी आज़ादी की इच्छा जानने लगी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तब मुझे समझ में आया, तब मैं जानने लगा कि ना केवल मैं फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे परिवार में भाई और बहन भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तब मुझे पता चला, महसूस होने लगा कि ये केवल मेरी आज़ादी नहीं है जिस पर पर्दा डाला गया है, बल्कि मेरे और भी मेरे जैसे लोग हैं जिनकी आज़ादी पर पर्दा डाला गया है, उससे रोका गया है। That is when I joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो फिर वो मेरी जो खुद की आज़ादी की भूख थी, वो मेरे लोगों की, देश की आज़ादी के लिए भूख होने लगी। It was this desire for the freedom of my people to live there with dignity and self-respect that animated my life. फिर ये इच्छा ही थी, जो मेरे देश की आज़ादी, देश के लोगों के लिए आज़ादी की इच्छा थी, वो उनके सम्मान की आज़ादी की इच्छा थी, जो मेरी ज़िंदगी में एक एनिमेटेड, एक चित्र की तरह छाने लगी। That transformed a frightened young man into a bold one. इस आज़ादी की भूख की वजह से एक डरने वाला नवयुवक एक साहसी नवयुवक बन गया। दैट ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्निटी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसकी वजह से एक आम सा इंसान जो कानून का पालन करता था एक अपराधी बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसकी वजह से एक परिवार को प्यार करने वाला हस्बैंड, पति, एक बेघर का आदमी बन गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, जिसकी वजह से एक जीवन को चाहने वाला आदमी एक संत के समान बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, ना ही गुणवान हूँ जो मुझसे पहले हो चुके हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड अ लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैंने देखा, ना मैं गरीबी और लिमिटेड, सीमित आज़ादी को नहीं हासिल कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ये आज़ादी की भूख मुझे तब जागी जब मुझे पता पड़ा कि मेरे देश के लोग फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, द चेंज ऑन एनी वन
of the my people were of chains of all them, the chains on all of my people were the chains on me। तब मुझे पता चलने लगा कि जो सांकरें आज़ादी की पर लगी हुई हैं, ना केवल मुझ पर लगी हुई हैं बल्कि मेरे जनता पर लगी है, मेरे देश पर लगी हुई हैं, और वो सांकरें मुझ पर लगी हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सिक्योरली एज द ऑपरेट। मैं जानने लगा कि अपराधी वो भी है जो अत्याचार सहता है, अपराधी वो भी है जो अत्याचार करता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो आदमी जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है वो भी नफ़रत और कैदी के समान होता है, नफ़रत का हिस्सेदार होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजर्स एंड नैरो माइंडनेस, और उसे बार के सांकरों के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाना चाहिए और उसकी संकीर्ण सोच को बंद कर दिया जाना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक मैं किसी और की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और इसी तरह से मैं भी तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक मेरी आज़ादी को छीना जा रहा है किसी के द्वारा। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। इस तरह से अत्याचारी और अत्याचार झेलने वाला दोनों ही ह्यूमनिटी के, मानवता के प्रति एक अपराधी हैं और एक लुटेरे होते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर चैप्टर फिनिश, और इस चैप्टर में बताया कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपनी आज़ादी को हासिल किया। जहाँ पर अपार्थीज का सिस्टम चल रहा था, रंग भेद का सिस्टम चल रहा था, उसको कैसे हराया और कैसे वो आके उन्होंने शपथ ली और उसने उन्हें एक पहली लोकतंत्र की सरकार गठित की। तो ये चैप्टर के बारे में आपके मन में कोई भी और डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड, तो मैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उनके जवाब मैं आपको निश्चित ही दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।